एक बंदर पेड़ पे बैठा था और किसान जो है वो केले इकट्ठे करके एक अपनी बास्केट में टोकरी में डाल रहा था। तो जैसे ही किसान दूर जाता था, बंदर जो है वो नीचे एकदम उस टोकरी में आके केले वो पकड़े और फिर कूद के चला गया। अब 5 केले खाए, 10 केले खाए, अब उसकी आदत ही वही बन गई। किसान बड़ा परेशान। तो किसान ने क्या किया, उस टोकरी का जो मुंह है ना, वो बिल्कुल जैसे घड़े की तरह कर दिया, बिल्कुल छोटा मुंह कर दिया। अब फिर वो किसान जो है वो उसमें डालने लगा। बंदर आया, उस छोटे मुंह वाली टोकरी में हाथ डाला, 5 केले पकड़े। 5 केले पकड़ेंगे तो हाथ बड़ा हो गया ना अंदर से। अब वो निकाले तो टोकरी से हाथ ना निकले। किसान आया और खूब देके उसने मारा, लाठी से इधर मारा उधर मारा, चिल्लाने लगा। बाद में छटपटाहट के कारण उसके हाथ से केला छूट गया और हाथ बाहर निकला और दौड़ के वो पेड़ पे चढ़ गया। तो जब साधक का मन नहीं रहता तो हमारी यही हालत होती है कि हम छटपटाते हैं। हमें लगता है हम ठीक ही तो कर रहे हैं। मंकी जो है वो, मैं कहानी यहां सुनाता हूं, मंकी बिकेम ए मॉन्क। बंदर जो है वो साधु हो गया। साधु मतलब साधक वाला मन। अब गहराई से बात समझनी है। ये बहुत बड़ा एक द्वंद है। जहां भी जाओ साधु कहेगा इच्छाओं को त्याग दो। तो भाई साधु, तुम कितने इतने बड़े आसन पे क्यों बैठे हो? तुम अपनी इच्छा को त्यागो, छोटे आसन पे बैठो। ये बड़ी गहराई से समझना है कि क्या कहा है हमारे गुरुओं ने। देखो, एक साधु है और या एक गृहस्थ है, हम सब गृहस्थ हैं। तो हमारी जो जरूरत है, पहली जरूरत, लेवल नंबर 1 क्या है? भोजन, कपड़े, घर, जिसको हम कहते हैं कि भाई एक कंफर्ट लेवल है। हाँ? जिसमें कि मुझे बाहर की समस्याओं को, अब भूख लगी है, मैं काम कर रहा हूं तो कैसे काम करूं? तो ये जो इच्छा है ये मेरी जरूरत है। इस जरूरत को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जरूरत मेरी है भोजन की, कपड़ा, रोटी, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। ये जरूरत चाहे गुरुदेव हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, ये तीनों चाहिए। तो यहां हमने क्या कहा, ये जो इच्छा है ये जरूरत है, बेसिक नीड है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। भाई तुम प्रोफेशनल हो, किसमें? आईटी प्रोफेशनल हो, तो कंप्यूटर तुम्हारी जरूरत है। तो कंप्यूटर भी उसमें जोड़ दिया। ये जरूरत है भाई, बिना उसके तो काम होगा नहीं। मैं प्रोफेशनल हूं, मैं दिन में बैठा हूं, तो अभी मैंने, किसी ने दिए पैसे, अभी 3-4 हजार डॉलर का कंप्यूटर ला के दिया। क्योंकि सुबह से डेली शाम तक मैं करीब 5-6-7 घंटे
इस पे लेता हूं तो मेरा कंप्यूटर ठीक चलना चाहिए ना, बढ़िया होना चाहिए ना। ये स्वधर्म है, इस पर विचार करना चाहिए हमें कि मेरा कंप्यूटर ये भी बेसिक जरूरत में आ गया, बेसिक नीड में आ गया। ये नहीं कि अजय कंप्यूटर लेके क्या करोगे, हाँ तुम तो अध्यात्म की बात करते हो। तो जो लोग नहीं समझते हैं वो ये बात करते हैं। अब मैं 6-7 घंटे बैठता हूं, देखो अब देखो दूसरी जरूरत, ये बड़ा विवेक से बुद्धि से विचार करना चाहिए कि तुम जो है 6-7 घंटे आईटी का काम करते हो, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है कि शरीर की स्थिति बिल्कुल शांत बनी रहे। ये भी जरूरत में आ गया, ये इच्छा में नहीं आया। तो मैं टेबल और चेयर पे, वो कंप्यूटर की चेयर टेबल होती है ऊंची जिसमें पैर लटके रहते हैं, तो मुझे उसमें दर्द होने लगा। मैंने सोफा, अब सोफे पे बैठा हूं पद्मासन लगा के। ये भी जरूरत में आ गया, लग्जरी नहीं है। और आगे बढ़ो, देवी जी अभी इस अवस्था में है, तो इस अवस्था में जरूरत बढ़ जाएगी, तो उस जरूरत का उपयोग करना है। ये नहीं कि हम तो अध्यात्म के हैं, हम तो ये नहीं लाएंगे, जो इसको खाने की इस समय जरूरत है वो लेना ही है। भूल जाओ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। हाँ पहले तुमने बात की थी ना, उस वो ये जरूरत है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमने अब इच्छा को दो भागों में बांट दिया। एक तो जरूरत है, हमारा स्वधर्म क्या है, हम क्या काम करते हैं, उसके अनुसार जो मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, उस कर्तव्य निभाने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत है। एक परिवार में 15 लोग हैं, नहीं हम तो बड़े त्यागी आदमी हैं और पत्नी को लगा दिया 15 लोगों के कपड़े धोने में, तो बेवकूफी है। भाई 15 लोग हैं, कमाते हैं तो ड्रायर और वॉशर लाओ, उस समय नहीं थे ना। देखो ये बड़ा विवेक से हमें ये चुनाव करना है कि देखो अब ये देवी जी हैं इस अवस्था में है तो इनको डिस्कम्फर्ट ना हो। क्या अब रोल हो गया कि जो है प्रेग्नेंट लेडी की क्या जरूरत है, वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, वो जरूरत है, वो डिजायर नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो अपना सारे कपड़े जो है उसी तरह के, यहाँ पे बकायदा वो कपड़े उस तरह के मिलते हैं कि पेट बढ़ गया है तो उसी तरह के कपड़े मिलते हैं, तो उस तरह के पहन के घूमते हैं, 8 महीने तक 9 महीने तक घूमते हैं। तो देखो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहला आ गया कि हमें इच्छा, इच्छा का त्याग करना है। पर अब इच्छा के दो भाग कर दिए कि मेरा धर्म क्या है मुझे, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मुझे सबसे बढ़िया कैमरा चाहिए, वो इच्छा में नहीं है। तो ये देखो एक पहली बात क्या हुई कि जरूरत हमारे स्वधर्म के अनुसार, हमारे कर्तव्य के अनुसार हमें अपनाना है। रोटी कपड़ा मकान एक पहली अवस्था है, पर उसके साथ ये जरूरत हमें देखनी है। ठीक है, अब इन जरूरत में हम देख क्या रहे हैं, ये जरूरत जो पूरी कर रहे हैं जिससे कि हमारा विचार, हमारे भाव, हमारे कर्म जो है वो सुचारू रूप से हो सके। इसीलिए तो देख रहे हैं जीवन सही ढंग से चले, क्योंकि ये तो डेली की जरूरत है। डेली तुम्हें कंप्यूटर पे काम करना, या डेली देवी जी को कोई जरूरत चाहिए तो वो पूरी करनी। अब यहां पे
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये गीता की बात है, गीता में कमाल है, कृष्ण भगवान ने जो बताया है। तो अब ये देखना है कि अपने मन में मेरी जो इच्छा है, किसी वस्तु को पाने की इच्छा में क्या छिपा हुआ है। मन कह रहा है कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मेरे को शांति मिल जाएगी, ये मिल जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, चाहे घर हो, वस्तु हो, पैसा हो। ये समस्या क्यों समस्या है? क्योंकि उस वस्तु में तो सुख और शांति है ही नहीं, किसी भी वस्तु में सुख और शांति नहीं। तो वो हमारी इच्छा हो गई, ये इच्छा बड़ी परेशान करती। ये इच्छा हमें बड़ी परेशान करती है कि जब बंदर संतुष्ट हो गया, 5 केले 10 केले उसकी जरूरत है, उसके बाद भी वो पकड़ रहा है तो फंस गया। तो जैसे उसका हाथ फंस गया, वैसे हमारी ये इच्छाएं, जबकि हम सुख और शांति बाहर खोजते हैं, ये हमें परेशान कर देती है। और फिर हम कहते हैं दुनिया परेशान कर रही है। परेशान हम खुद होते हैं, क्योंकि मन 24 घंटे भाग रहा है। ये इच्छाएं हमारे मन को शांत नहीं होने देती, ये समझना है। भाई बाथरूम घर पे बनाया है, बाथरूम हो के आओगे, ये भी तो इच्छा है। अब ये कौन क्या परेशान करेगी, ये जरूरत है। भोजन कौन सा, भोजन खा लिया, देखो अब भोजन में क्या है। कहीं दूसरी जगह गए और देखा कि ये तुम्हारे मन पसंद की है, लेके खा लिया, खत्म हो गई बात। और अगर नहीं है, भोजन तो सामने, तो फिर हमने अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार किया, भोजन का मतलब शरीर को चलाने की जरूरत, मन पसंद नहीं है तो हमने वो भी खा लिया। बुद्धि विवेक के द्वारा हमने समझा के वो भी खा लिया। ये दो बातें समझ गए कि मन जो है, जब बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, भोजन, स्थान, प्रसन्नता, सुख और शांति के लिए दौड़ता है, तो ये भ्रम है, ये हमारा बंदर वाला मन हो गया, ये हमेशा दुखी करेगा। और इसी कारण पूरा मन हमारा 24 घंटे, हमारा मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। तब हम कहते हैं मेरा मन जो है आज मूड ऑफ हो गया, आज अच्छा दिन है, आज कल बुरा दिन है। सब बेकार की बात। एकदम हम अलर्ट हो गए। कैसे अलर्ट हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि श्रवण और मनन, हमारे शास्त्रों में कहा है कि बार बार सुनना है, उसी को सत्संग कह दो। सत्संग कर लिया, उसके बाद खुद बैठना है एकांत में। अब एकांत में हम बैठे, एकांत में बैठे, एकांत में बैठे, हम कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, मन कह रहा है, मन बाहर भाग रहा है। ओम नमः शिवाय, फिर मन बाहर भाग गया, फिर ओम नमः शिवाय, फिर वही बंदर वाला मन। तो अब विवेक के साथ जब हम इन विचारों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि अरे मन इसीलिए तो भाग रहा है कि वहां सुख और शांति को देख रहा है, और सुख और शांति तो मेरे अंदर। तो पहला प्रयोग हो गया एकांत में। अगर वो सफल नहीं होता, तब हम सांस पर मन को ले जाएं और सांस को देखें। अंदर गई तो ओम नमः शिवाय, बाहर आई तो ओम नमः शिवाय। तो अब दो तरह के विचार आ गए, एक तो ओम नमः शिवाय भी विचार है और एक दूसरे विचार हैं। तो दूसरे विचार पे मन गया, ओम नमः शिवाय सांस के साथ, ओम नमः शिवाय सांस के साथ। जो दूसरे विचार आ रहे हैं उनको रोकना नहीं है, उनको टोकना नहीं, उनके पीछे नहीं जाना है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, वो अपने आप ही चले जाए। इसको कहते हैं साधक वाला मन। साधक वाला मन।
और एक होता है जिसको मैंने कहा प्लेजर सीकर मन, जो भ्रम वाला मन है, जो बाहर शांति, प्रेम और ज्ञान को खोज रहा है। वो खोजने में क्या देखता है कि आज जो मैंने खाया वो उससे बढ़िया तो कल वाला था। अच्छा, ऐसे ही बना लेना। अच्छा, ये कपड़ा तो पहन लिया था, अब कोई और अच्छा कपड़ा, लड़कियों के साथ ये बहुत ज्यादा रहता है। ये साड़ी पहनी, पार्टी में जाना है तो हमेशा नया होना चाहिए। भाई कितना नया होगा, साड़ी तो साड़ी है, सलवार सलवार ही है, कमीज कमीज ही है। ये डिजायर, ये प्लेजर सीकर माइंड है, ये दुखी करेगा। क्योंकि अब तुम नया पहन के गए पार्टी में, किसी ने देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। ये क्योंकि शांति हम बाहर से खोज रहे हैं। देखो, डिजायर, मैंने कहा इच्छा, जरूरत, अपने स्वधर्म, अपने नित्य कर्म के अनुसार वो सारी पूरी हमें करनी चाहिए। अगर व्यवस्था है, नहीं है तो हमें मेहनत करें, कमाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्लेजर सीकर मन है, ये जो जो आनंद की तलाश बाहर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? इसीलिए कि वो मन 24 घंटे बाहर लगा हुआ है। मैंने देख लिया पालक खा के, नहीं वो पालक पनीर बढ़िया था, ये कपड़ा ठीक है, पर दूसरा एक और लेना है। घर में कितने कपड़े हैं? 50 जोड़ी कपड़े। यही काम रह गया। ये दुखी करेगा। हमें ऊपर से तो लगता है कि बड़ा अच्छा है। तो मन अगर कपड़े या इन सब चीजों के पीछे सुख और शांति के लिए भाग रहा है, ये दुखी करेगा ही, कुछ भी कर लो। क्योंकि मन उधेड़ बुन में लगा रहता है। कल मैंने नीली शर्ट पहनी थी तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। अब तुम सुपरमार्केट गए और फिर तुम्हारा मन कहाँ जाएगा? कोई चीज और नीली है? यहां बेहोश हो गए हम, फंस गए। वही बंदर वाली बात, फंस गए। अब मन कहेगा कि ये भी नीला है ना, ले ही लो। तो यहां विवेक की जरूरत है। और यहां केवल 5 मिनट ही हम एकांतवास करेंगे, और बार बीच बीच में तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये मन जो है प्लेजर सीकर मन है या साधक वाला मन है। तो इसी कारण मैं दुखी होता हूं। दुख का कारण ये नहीं है कि मेरे पास है या नहीं है। दुख का कारण ये है कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन पुराने संस्कारों से प्रभावित हो गया, भर गया। इसने बुद्धि को रोक दिया, विवेक भी रुक गया। ये समस्या है जीवन। नहीं तो तुम देखो कि एक व्यक्ति, सभी मनुष्यों के पास बुद्धि है ना, और विवेक से अगर विचार करें तो रोटी कपड़ा मकान तो सभी को मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिलता? वो इसीलिए नहीं मिलता कि मन उनके ऊपर शासन कर रहा है। मैंने देखा, पिछले 6-7 साल पहले की बात है, कि आईआईटी से करके निकला, उसको जॉब नहीं मिली। देखो रास्ता बदल दिया, सब्जी बेचने लगा ठेले पे। अरे एक अभी मैंने देखा, एक लड़की का एमबीए किया उसने आईआईएम से। तो 2 साल उसने मल्टीनेशनल में काम किया, फिर छोड़ के वो समोसे बेचने लग गई। आज उसकी समोसे की चेन पूरे वर्ल्ड में। ये होता है। तो मन को दुखी करना ये हमारे बस में है, मन को शांत रखना हमारे बस में।
तो मन जब इंद्रियों से देखता है तो पुराने जो संस्कार हैं, हमारा मन साधक वाला नहीं है, तब वो देखेगा वासना की इच्छा से। काली को देखो ना, काली को देखो, कितने कम कपड़े पहने हुए। बात तो मन की है ना खाली, बात तो मन की। अब जो तुम हीरोइन को देखो और काली को देखो, दोनों में भाव में परिवर्तन हो गया। एक में मन श्रद्धा से झुक गया, दूसरे में मन क्या वासना से प्रेरित हुआ, तो ये इच्छा हो गई। ये इच्छा हमें परेशान करेगी, ये इच्छा हमें करेगी। तो अब दूसरे ढंग से और समझो, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये मन के अंदर रखोगे। देखो, हमारे मन में दो व्यक्ति रहते हैं, इस तरह से समझो। क्या मतलब हुआ कि एक साधक वाला व्यक्ति, एक जो साधक है, और एक वाला प्लेजर सीकर है, एक इच्छाधारी व्यक्ति और एक साधक व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो अपने को मन के अंदर दो भागों में देखो। क्या ये विचार, क्या ये भाव, क्या ये प्रक्रिया, क्या ये क्रिया या कर्म कहां से आया? साधक के, साधक वाले मन से आया या वासना वाले मन से आया? तो ये विवेक हो जाएगा। तो अब हमें पता है मन तू क्यों परेशान कर रहा है, हमें पता है तू कहाँ जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता से करना है, ये नहीं कि अरे इच्छाओं को दमन करना है। ये जो 90% जो चेयर पे बैठ के साधु कहते हैं इच्छाओं का दमन करना है, भाई तुमने कितनी इच्छाओं का दमन किया? पहले छोटी कुर्सी थी, फिर उससे भी बड़ी हो गई, फिर सिंहासन हो गया, फिर कहते हो 50 मिलियन मेरे फॉलोअर हैं। तो तुम्हारी इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, हमारी इच्छाओं को क्यों कम कर? गुरुदेव जो है वो इस बात पे कहते नहीं, ये तो करना है। सबसे पहले पूछते थे ना, अच्छा क्या करते हो, कितना कमाते हो, गुजारा चल जाता है नहीं चल जाता। वो इसलिए नहीं पूछते थे कि हमें कुछ दे दो, वो देखते थे कि बे इसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है नहीं हो रही है। तो आधारभूत जरूरत जब पूरी हो जाती है, तब हम अध्यात्म में पहुंच सकते हैं, तब हम मन को पकड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा। तो दो व्यक्ति हैं, जैसे कोई भी नाम ले लो कि दिनेश नंबर 1, ये प्लेजर सीकर है, और उसी मन के अंदर दिनेश नंबर 2 साधक है। तो यहां से बुद्धि के द्वारा उसको देखना है। अब अगला प्रश्न ये आता है, देखो श्रवण मनन इतना हमारे शास्त्रों में है कि अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा विवेक के साथ हो, ज्ञान के, श्रद्धा और ज्ञान दोनों मिलें। हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दोनों बातें हैं कि श्रद्धा है तो ज्ञान आएगा, और बुद्धि है तो विवेक होगा, विवेक होगा तो श्रद्धा आएगी। यूं नहीं आंख बंद करके, अच्छा जी कोबरा जी महाराज जी आंख बंद करके मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, और पूंछ पे कहीं तुम्हारा उसका पैर लग गया, उसने डंक मार दिया, तो अंधश्रद्धा नहीं। तो हमारे समाज में है, अपना है तो अब रहे वो। तो जो साधक लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो क्या मतलब हुआ
कि अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये आखिर कहां से आई? मन तो एक ही है ना। तो दो तरह के विचार, हम कह सकते हैं कि इच्छाएं बाहर सुख शांति से आते हैं, तो ये एक उत्तर हुआ। तो भाई मैं तो हमेशा सुख शांति चाहता हूं, मेरे मन के अंदर ये इच्छा कहां से आई जो मुझे परेशान करती? अब ये भी तो समझना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा ना। अब इसका उत्तर कहां से मिले? तो इसके उत्तर में बड़ा अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि ये समझें हम कि जैसे नदी है ना, वैसे ही हमारा मन है। पहली बात, नदी क्या है? एक ही गंगा जल में, कैसे कहें उसको, कि गंगा जल में जितनी बार उतरोगे उतनी बार नया पानी मिलेगा, क्योंकि बह रही है। नदी का मतलब है बहना। तो मन का भी मतलब है विचारों में बहना, इसीलिए नदी का उदाहरण लिया। हाँ, व्यास महाराज जी ने पतंजलि योग सूत्र में बड़ा अच्छा उनका वर्णन किया है। तो अब दो बातें हो गई। ये बात समझ में आ गई कि नदी बहती रहती है, जल उसका बहता रहता है। नदी नहीं बहती, जल बहता। तो मन नहीं बहता, विचार बहती। पहली बात। तो जैसे अब ये मन जो है दो मुहा है, उसी तरह से नदी भी दो मुहा है। अब कहोगे दो मुहा कैसे, ऊपर से नीचे ही बहती है? जब भी तुमने समाचार सुना, क्या सुना? कि तूफान आया। अभी तूफान आया था ना, हमारे यहां भी ईडा तूफान आया। तो ईडा तूफान में नदी अपनी दिशा से उल्टी रूप से बहती है और चक्रवात बनाती है। अभी ईडा तूफान ने हजारों लोगों को के घर बर्बाद कर दिए यहां पर। अभी वहां कुछ आया था, कोई नाम वाम मेरे को याद नहीं है। अभी तो 2-3 दिन पहले आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उसमें भी दिशा बदल जाती। ये बात समझ में आ गई। दिशा बदल गई। अब उसी तरह से मन भी दो विचारों को रखता है, दो तरह के विचार। तो एक तरह के विचार में संताप है, दुख है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, पसंद है, नापसंद है, दुख है, असंताप है। और दूसरी तरह की इच्छाएं हमें कहां ले जाती है? साधक बना देती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ना कि भाई ये तो बात ठीक है, पर ये आई कहां से हमारे मन में, ये विचारों का? तो उसके 2-3 कारण हम देते हैं। एक तो भाई, ये पानी आया कहां से गंगा जल में? तो ग्लेशियर से आया। हम गए थे ना वहां पे। हाँ, गौमुख में, गौमुख से। हाँ, गंगोत्री से 10-15 माइल ऊपर है, किलोमीटर। तो वहां से गौमुख है, वहां पे केवल बर्फ ही बर्फ है। तो हमारे मन में ये संस्कारों की बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। वो जैसे जैसे पिघलती है, वैसे वैसे हमारे भाव विचार और कर्म बनने लगे। उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं। विवेक नहीं है तो उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो उसमें दोनों संस्कार है, उसमें दोनों विचार है, दो दो मुहा है। एक बात ये हो गई। फिर कई बार हम ये देखते हैं कि दूसरा देखो,
दूसरा बड़ा गहरा मंथन विचार करना चाहिए हमें, तब हमारा मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। अब दूसरा तरह जो है, कई बार देखते हो ना कि वो क्या कहते हैं हिंदी में उसको, स्प्रिंग। बद्रीनाथ में जाएंगे तो गर्म पानी का जो है वो एक निकलता है। बद्रीनाथ में जाते हैं तो गर्म पानी का निकलता है, तो उसमें तालाब बना रखा है, एक तरफ गर्म पानी और एक तरफ जो है नदी, तो दोनों को मिला के उसी में स्नान वनान करते हैं। तो क्या है कि हमारी वासनाएं जो पिछले जन्म से आई हैं, वो कई बार एकदम स्प्रिंग बन के ऊपर उठ जाती हैं, हमारे मन में आ जाती है एकदम स्प्रिंग बन के। अभी एक सज्जन तुम्हारे वहीं के हैं, वो ग्रुप क्लास अटेंड करते हैं, कहते हैं सर 20 साल से मैं आपके साथ में हूं, अब समझ में आ रहा। तो अब समझ में नहीं आ रहा, अब जाके वो स्प्रिंग उठा है साधक का। अभी तक वासना वाले संस्कार में थे। बात तो मैं वही कह रहा हूं, उस समय भी वही कह रहा था, इस समय भी यही कह रहा हूं, ज्ञान तो वही रहेगा ना। तो दूसरा ये होता है कि संस्कार, वो कई बार अच्छे संस्कार प्रबल हो जाते हैं, वो मन को जागृत कर देते हैं, फिर हम विवेक करने लग जाते हैं, जैसे तुम दोनों का। पहले पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा, समझना नहीं है। अब देखो देवी भी साथ में आ गई। तो वो स्प्रिंग के संस्कार हम सब नोट करते रहते हैं। हम सब बहुत कुछ नोट करते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें खुद पता लग जाएगा, तुम खुद नोट करते हैं। और तीसरी तरह के जो संस्कार प्रबल होते हैं हमारे जीवन में, जो हमें दुखी या सुखी करते हैं, वो हमारे व्यवहार से, प्रतिदिन जो हम डेली जो हम व्यवहार करते हैं, डेली जिस तरह से हम विचार करते हैं, भाव करते हैं, विचार करते हैं। तो उसका मैं उदाहरण देता हूं कि भाई पानी बरसात से भी तो आता है। अब बरसात ये बाढ़ ले आए, या पौधों को और जानवरों को पानी दे दे, सूखे को वो खत्म कर दे। तो सभी में दो हैं, स्प्रिंग में भी दो हैं। बरसात के पानी, बरसात का पानी, बाढ़, अभी देखो बॉम्बे में तुम्हारी बाढ़ आ गई। अरे गर्मी से तो राहत मिली, एक ये बात है, और बाढ़ भी आ गई। तो उसी तरह से जो जीवन में, आम जीवन में व्यवहार हम करते हैं, हमारे विचार भाव कर्म, वो बरसात की तरह हैं। इसका नित्य निरीक्षण होना चाहिए। प्रतिदिन अगर हम सजग रहेंगे, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा रहेंगे, तो बरसात का ये पानी हमें बाढ़ नहीं आने देगा, तर करता रहेगा। अच्छा आज तो कह दिया, कुछ इसने बुरा ही कह दिया, तो ठीक है, वो परेशान होगा इसलिए कह दिया, खत्म करो, बाढ़ नहीं आएगी। और उसको बना के रखा तो दूसरे दिन भी बाढ़ आएगी, फिर बाढ़ खत्म कर देगी हमारे जीवन को। मैं दुखी क्यों होता हूं? विच इच्छाओं के कारण। इच्छा एक का एक भाग है जरूरत। रोटी कपड़ा मकान केवल एक जरूरत है, पर जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरा स्वधर्म है, जिसके कारण मैं नित्य कर्म करूंगा, उसको भी उस जरूरत में जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ूंगा तो मैं दुखी रहूंगा। अच्छा ये भी कार की इच्छा हो रही है, नहीं लेते हैं, अरे 50 किलोमीटर डेली जाना है तो लेनी है। अब उदाहरण दिया ना, 15 लोग घर में, जरूरत है। जब हम अपनी जरूरत का ध्यान रखते हैं तो हम अपने आमने सामने जो साथ में लोग हैं उनकी जरूरत का भी ध्यान रखें। अपने लोगों का मतलब पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। फिर वहां से हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये मन जो है, दो तरह की नदी है। एक नदी, एक जो विचार हैं, एक तरह के विचार, वो हमें साधना की तरफ ले जाते हैं, और दूसरी तरह के विचार हमें दुख, संताप और समस्याओं से घिरा हुआ बताते हैं। है नहीं, बताते हैं। फिर वो कहां से आए?
तो हमने ये जाना कि एक तो पुराने जन्म के संस्कार हैं, वो संस्कार प्रबल होते रहते हैं, उसी तरह का हमारा जीवन होता है, उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व बनता है। पर यहाँ पर फिर आती है, साधना कौन करेगा? तो साधक करेगा। साधक कैसे करेगा? तो विवेक के साथ करेगा। तो एक तरह की पहली तरह का जो साधक प्लेजर सीकर है, वो वाला जो मन मुझे उस तरफ ले जा रहा है, तो विवेक के द्वारा ही तो मैं रोकूंगा। और फिर कई बार ये होता है, जैसे तुम्हारे साथ कई बार मैंने देखा, एकदम तुम कई बार देवी जी को कहते हो, अरे तुम समझ नहीं रहे, तो वो स्प्रिंग है। देखो, अब इसकी इज्जत मेरे प्रति ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं इसी का साथ लेता हूँ। नहीं, वहां भी विवेक करना है, दोनों को विवेक करना है, दोनों को विवेक करना है। तो एक स्प्रिंग का हो गया, एक ग्लेशियर का हो गया, और वो जमे हुए हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं वो वासनाएं जमी हुई है, वो धीरे धीरे अपना आप प्रकट होती रहती है। और एक स्प्रिंग हुआ, एकदम उछल के हम प्रकट हो गई। और तीसरा हो गया, ये मैंने बरसात की बात की, तो बरसात में भी दो बातें हुई ना। मैं देख रहा था वो अफ्रीका के जंगलों में 6 महीने सूखा पड़ जाता है, और उसके बाद बारिश हुई, तो पेड़ पौधे उग गए, सारे हिरण वगैरह, बिल्कुल हिरण, हाथी, सारे शेर वगैरह, उनको खाना मिला। कैसे खाना मिला? जो सूखी नदी थी उसमें पानी आने लगा, तो पानी के लिए ये हिरण वगैरह जानवर वहां जाने लगे। तो शेर अपना छुप के बैठ के नदी के किनारे बैठ के रोटी कपड़ा मकान। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। तो बरसात बाढ़ बन जाए, ये नहीं बनने देना। यानी दैनिक जीवन में भाव विचार जो हम कर्म कर रहे हैं, ये अगर बात हमने समझ ली, तो क्या होगा? क्या होगा? हमें ये पता लग जाएगा कि एक तरह की जो मन एक तरह के बहाव से हमें दुखी करता है, और उसके कारण हम खुद। मन दूसरे तरह के बहाव से हमें शांत रखता है, उसके कारण भी हम हैं। दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरा हमें दुखी कर ही नहीं सकता। पहले तरह के कारणों में विचार कैसे आए? अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पसंद, नापसंद, डर। डर का भाव रहता, अरे क्या होगा कल? छोड़ो कल क्या होगा, आज है, कल की कल देखेंगे। विचार करेंगे, विवेक के साथ हम अपने जीवन को दिशा देंगे। तो बिना यहाँ पर इसीलिए श्रवण और मनन किया। अब इन सिद्धांतों को हमने समझा एक एक को, और एक एक को समझ के अपनी बुद्धि के द्वारा मनन किया। 5 मिनट 10 मिनट बैठ लो, कई 2-3 घंटे में डेली सुबह बैठ जाओ, या शाम को बैठ जाओ, या रात में सोते समय। मैं इसीलिए कहता हूँ, पति पत्नी अगर एक साथ अटेंड करते हैं, तो एकदम हम बहुत जल्दी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, जैसे दे रहे हो। तो अब हमने देखा, चाहे वासना हो, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे बरसात, तीन तरह से विचार आते हैं ना। और तीनों तरह से दोनों तरह के विचार आते हैं, है? इसलिए मैंने कहा ना कि बरसात का पानी, अरे इतने दिनों से गर्मी थी, बाहर जाके बरसात हो रही है, जरा नहा लें। और उसी बरसात ने बाढ़ भी ला दी। दोनों फायदा भी है, नुकसान भी। तो हमें तो ये विचार करके समझ के ये देखना है कि क्या फायदा है, और कहाँ किस तरफ हमें बहना है। हम क्या समझ रहे हैं? विचार, इच्छाएं, भ्रम, और दुखी होने की जो कारण है, उसको हम समझ रहे हैं। सब कुछ इस मन के अंदर है। बुद्धि पीछे से जाए, विचार करे, तो देखो एकदम हमारा मन
तो अब एक बात और पकड़नी है, अगर वो समझ सकते हैं हम कि हमने किसी, मान लो किसी, तुम सुपरमार्केट में गए और किसी कपड़े को देख लिया, अब मन मेरा वहीं जा रहा है बार बार, तो उन तीनों कारणों में से एक कारण है ग्लेशियर, संस्कार, वासनाएं पुराने जन्म के, स्प्रिंग, कोई वासना एकदम प्रबल हो गई। अब वो वासना साधक होने की भी वासना हो सकती है, और वो वासना संसार में शांति पाने की भी हो सकती है। और तीसरा, अब ये बुद्धि से विवेक करना है कि भाई ये वासना कहाँ से आई, ग्लेशियर से आई, स्प्रिंग से आई, या आम तौर पे जीवन पे आई, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस नीले टी शर्ट को इसीलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि पिछले समय में मेरे मित्रों ने मुझे ये कहा था कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज इस नीली टी शर्ट में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। देवी से पूछना, जहां जहां इसकी प्रशंसा हुई है कि इस साड़ी में, इस सलवार कमीज में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इसके मन ने कहा होगा देखो कितने अच्छे लोग हैं। अरे उसने प्रशंसा इसीलिए की कि तुम उसकी भी प्रशंसा करो। तो वहां पे हम अलर्ट हैं, प्रशंसा हमने की, जरूरत है समाज की, पर अंदर से हम मस्त रहे। तो पहली बात क्या पकड़ी कि मन जहां जहां जाता है, अगर विवेक से उस मन को जाते हुए जिस वस्तु पे, व्यक्ति पे जाता है, वहीं पर उसको पकड़ा। क्या पकड़ा? कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, या साधक हो। इच्छाधारी वही प्लेजर सीकर, इसीलिए वो इच्छाधारी नागिन कहा है। वो होते होते नहीं है कुछ, वो नागिन का इसलिए दिया है कि वो जहर से खा लेगा तुम्हें। उसमें मत जाना, इच्छाधारी नागिन होते हैं वहां पे चले जाएंगे। तो ये देखो, ये बात पकड़नी है। तो ये मन जो है उन संस्कारों के अधीन होकर, उसका गुलाम होकर बुद्धि और विवेक को हर लेता है, फिर अहंकार आ जाता है, और फिर हम कहते हैं कि सुख और शांति बाहर है। सुख और शांति बाहर है। तो गुरुदेव कहते थे कि एक भोगा, योगा, रोगा, भोग, योग और रोग। तो भोग करने वाला मन है, भोगता है, तो वो रोग लाएगा, चाहे शारीरिक रोग लाएगा, चाहे मानसिक लाएगा, चाहे भावनात्मक लाएगा ही, कुछ भी कर। और योग की तरफ लाएगा तो वो आनंद लाएगा। तुमने शायद सुना, गुरुदेव कहते थे मेरी दो पत्नियां हैं। अब ये परेशान हो गई, गुरुदेव की दो पत्नियां तो हमारी भी दोनों होनी चाहिए। उनका नाम कहते थे, एक है बुभुक्षा, जो भोग की तरफ जाती है, और एक है मुमुक्षा, जो मोक्ष की तरफ जाती है। तो गुरुदेव कहते थे कि एकांत में मन किसको पकड़ता है, बुभुक्षा को या मुमुक्षा को? मुमुक्षा को पकड़ेगा तो ध्यान हो गया, एक तरफ की एक तरफ का बहाव, वही जो मैंने बात अपने ढंग से कही। और दूसरी तरफ को पकड़ेगा तो बस रोता रहेगा, आज ये भी नहीं हुआ, कल ये भी नहीं होगा, परसों ये भी नहीं होगा, बस इसी को पकड़ता रहेगा।
हाँ, उसी को पकड़ता रहेगा। तो हम इच्छाओं को, हमारा मन इच्छाओं से भरा इसीलिए रहता है, एक तो उन संस्कारों के कारण, वो संस्कार विचार में परिवर्तित हो गए और वो विचार हमें धकेलते हैं कर्म करने के लिए, कि अपनी पसंद है वही करना है। तो मन को यहाँ पर बुद्धि के द्वारा, तो इसी को कहते हैं श्रेयस और प्रेयस। दो तरह की नदी, एक श्रेयस की तरफ बहती है, एक प्रेयस की तरफ बहती है। श्रेयस का मतलब यह कि बुद्धि के द्वारा हमने ये देखा, ये जरूरत है, स्वधर्म के अनुसार रोटी कपड़ा मकान, इसकी जरूरत है, पहले उसको पूरा करना, साधना तभी होगी। अब ये देखना है कि क्या मेरा मन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को बाहर पाने की इच्छा रखता है, इसीलिए कि उसमें शांति है, ये देखता है, उसी में प्रसन्नता है, उसी में आनंद है, तो समस्या, ये डर भी लाएगा, हमारे मन जो है के अंदर इच्छाधारी नागिन जो है वो परेशान भी करेगी। नहीं तो परेशान होने का कारण क्या है, सोचो जरा, जरूरत सारी पूरी है, तो भाई मन बाहर क्यों भटकेगा, भटकने का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि हम सजग हैं, हम विवेक के साथ हमने देख लिया, ये सारी जरूरत पूरी हो गई। उसके बाद हम श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं। तो जो नित्य कर्म कर रहे हैं उससे अर्थ आ रहा है, तो ठीक है। अब हम मुझे और क्या समस्या। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आलस्य होके बैठ जाएं, और देखें कि क्रिएटिव रूप से कैसे हम काम करें, जो हम काम कर रहे हैं उसमें योग्यता को कैसे बढ़ाएं, ये भी स्वधर्म है, ये भी नित्य कर्म है, जिसको प्रभु जी मैंने बहुत बार बताया। देवी जी पूछेगी क्या बताया, हाँ ये बताना है, कितनी बार कहा। तो ये देखना है कि जितनी योग्यता, आंतरिक योग्यता बढ़ी तो उतने हम ऊपर से साधक बने, तो साधक बने तो नित्य कर्म उतना बढ़िया हुआ, तो नित्य कर्म उतना बढ़िया हुआ, उतना बाहर से रिवार्ड आएगा ही, बाहर से जो आना है वो आएगा ही। पर फिर याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये मन जो है बाहर संस्कार वश भाग रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति में, और उसमें आनंद खोज रहा है, वहां पे अलर्ट हो जाना, आनंद वहां है ही नहीं। बुद्धि के द्वारा समझाओ कि ये जो विचार कर रहे हो इसमें आनंद है ही नहीं, इसमें सुरक्षा है ही नहीं, इसमें केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें दुख है, भय है, अहंकार है, और कुछ नहीं। अपनी बुद्धि के द्वारा ये देखना है कि मैं, चलो मेरे मन, तुम चाहते हो 5 करोड़ हो जाए, तो ये बताओ कि उस 5 करोड़ से मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी पत्नी 100% और प्यार करेगी, नहीं करेगी, उसका उससे कोई संबंध नहीं। तो ये बुद्धि के द्वारा अगर हम इसको बार बार मनन करके, जो अशुभ वासनाएं हैं उसको दूर कर दें, और शुभ वासना जो साधक की वासना है उसको हम हमेशा साथ रखें, तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और उसका काम यही है, क्या काम है, उसका काम है कि हमें यही बात, साधक वाला मन या वासना वाला मन,